एक औरत जब माँ बनती है तो उसका मातृत्व तो एक अलग ही आसमान पर होता है। अपने बच्चे को लेकर वो खुश तो होती ही है, इसी के चलते कुछ समय तक वो अपने शरीर पर ध्यान ही नहीं दे पाती है, क्योंकि माँ बनना हम औरतों में एक गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, जो बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है गॉड की तरफ से हम औरतों के लिए। लेकिन कुछ समय बाद उसको मलाल रहता है कि कैसे वो अपने फिगर को वापस उसी रूप में ले आए जैसे कि वो पहले थी, क्योंकि डिलीवरी के बाद प्रेगनेंसी में हमारा शरीर का वजन बढ़ना, हमारा मोटापा बढ़ना एक सामान्य बात होती है। लेकिन डिलीवरी के बाद हर कोई महिला यही चाहती है कि उनका फिगर है वो पहले जैसा हो जाए, पहले जैसे वो फिट एंड फाइन हो जाए। और कोई भी महिला खुद को बेडोल नहीं दिखना चाहती, हर महिला यही चाहती है कि वो खूबसूरत दिखे, उनका जो फिगर है वो फिट एंड फाइन हो। न चाहते हुए भी डिलीवरी के बाद पेट फूल जाता है, और पेट का फूलापन आसानी से कम नहीं होता है, और डिलीवरी के बाद कई सप्ताह तक पेट नर्म और फूला हुआ ही रहता है। दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे अब भी आप 5-6 माह की गर्भवती है। अच्छी बात यह है कि ऐसा होना सामान्य बात है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से डिलीवरी के बाद हम हमारे पेट को कम कर सकते हैं। तो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरी देखना। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए बिना देर के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आपका पेट कितने दिनों में और कैसे कम होगा, इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार है। इसमें आनुवंशिक वजह भी शामिल है, मतलब कि प्रेगनेंसी में आपने कितना वजन बढ़ाया है, और डिलीवरी के बाद की आपकी लाइफस्टाइल क्या है, मतलब बच्चा पैदा होने के बाद आपकी लाइफस्टाइल क्या है, वो सारी बातें मायने रखती है। और बच्चे को आप दूध पिला रही कि नहीं पिला रही, वो भी बातें मायने रखती है। आप इस बात को समझ लें कि गर्भाशय के बढ़ने के साथ साथ आपकी त्वचा भी फैलती है। यही वजह है कि डिलीवरी के बाद फुल पेट को कम करना थोड़ा काफ़ी मुश्किल होता है। गर्भाशय को सिकुड़कर सामान्य होने में 8 सप्ताह का समय लगता है। इसलिए डिलीवरी के बाद पुराने फिगर पाने के लिए माँ को धैर्य बनाए रखना चाहिए। आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद एक बच्चा पैदा होने के बाद हमारा शरीर बहुत ही नाजुक स्थिति में होता है, बहुत ही नर्म होता है। तो इसलिए आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपका सी सेक्शन नहीं हुआ है तो पेट को सूती कपड़े से बांध ले, यह पेट कम करने का एक प्राकृतिक तरीका है। अगर आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हुई है तो डिलीवरी होने के तुरंत बाद आप अपने पेट को एक सूती कपड़े से टाइट बांध ले, तो ये पेट कम करने का, पेट को अंदर करने का एक प्राकृतिक तरीका है। इससे आपके पेट को सपोर्ट मिलेगा और लटकती स्किन अंदर चली जाएगी और हमेशा सक्रिय रहे। आप जितना हिलेंगी डुलेंगी उतना ही आपके शरीर के लिए अच्छा होगा। ऐसा नहीं आपको डिलीवरी हो गई तो आपको बेड पर ही सारा दिन रेस्ट करना। थोड़ा बहुत आप उतर कर अपने बेड के आसपास अपने कमरे में थोड़ा सा आप वॉक कर सकती है, हिल डुल सकती है, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इससे आपकी कैलोरी बर्न होगी। ज़्यादा सक्रिय रहने से शरीर कैलोरी बर्न करता है, और हल्का फुल्का ही करना है। ऐसा नहीं कि आपको स्ट्रॉन्ग कुछ करने के लिए बोल रही हूँ मैं, या फिर आपको बाहर जाने के लिए बोल रही हूँ, या बाहर जाकर वॉक करने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही। आप घर पर रहकर भी आसानी से वॉक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वार्म अप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इससे बहुत सारे योगासन है जो आप घर पर रहकर आसानी से अपने बेड के ऊपर बैठकर भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और कैलोरी बर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने बच्चे को दूध पिलाना। और कई महिलाएं डिलीवरी के तुरंत बाद डाइटिंग करने का प्लान करती है। यकीन मानिए ये सही नहीं है। डिलीवरी के तुरंत बाद आपको डाइटिंग नहीं करनी है। उस समय आपको बहुत सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद हमारा शरीर जो होता है ना बहुत ही नाजुक हो जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि माँ बनने के बाद हम औरतों का एक दूसरा जन्म होता है, तो इसलिए उस समय तो आपको कुछ भी डाइटिंग नहीं करनी है। जितना हो सके आप सारे पोषक तत्वों को अपने बॉडी के अंदर ले, और सारे पोषक तत्व जो खाने में मिल रहा है, हरी सब्जियां, साबुत अनाज हो गया या फ्रूट्स हो गया, सारी चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल करें। उस समय आपको डाइटिंग नहीं करनी है। शुरुआती 6 सप्ताह के लिए महिला को हाई कैलोरी युक्त डाइट लेनी चाहिए। मतलब ये बोलते हैं ना कि डिलीवरी होने के बाद बहुत सारे लड्डू वगैरह खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको खानी है, घी भी खाना है, सारी चीज़ें उस समय ज़रूरत होती है। अगर आपने उस समय नहीं खाया ना तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए सारी चीज़ें तो आपको ज़्यादा ही खानी है, क्योंकि वो बच्चे को दूध पिला रही है। इसके बाद आप हेल्दी डाइटिंग शुरू कर सकती है। 1 महीने तक तो आपको ये सारी चीज़ें खानी है। उसके बाद 1 महीने बाद आप डाइटिंग कर सकती हैं। आप जिम जाकर भी एक्सरसाइज कर सकती हैं, आप घर के बाहर निकल सकती हैं। जो एक्सरसाइज आप करना चाहें, जो योगासन आप करना चाहें, वो आसानी से कर सकते हैं। और बच्चा होने बाद आपका पेट कम करने के लिए नियमित रूप से अजवाइन का पानी पीना चाहिए। जब भी आपकी
आपकी डिलीवरी होती है तो डिलीवरी होने के बाद आपको अजवाइन का पानी पीना चाहिए। रात भर उस अजवाइन को पानी में भिगा दीजिए और सुबह में उस पानी को पी लीजिए। और उस अजवाइन को फेंकना नहीं, उस अजवाइन को आप चबा कर खा लेंगे ना, जो 9 महीने के अंदर जो गंदगी आपके पेट के अंदर भरी पड़ी हुई है ना, वो सारी गंदगी उस अजवाइन के जो पानी के ज़रिए और अजवाइन के ज़रिए वो बाहर निकल जाएगी। क्योंकि अजवाइन खाना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है और अजवाइन तो खाना ही चाहिए। इससे आपका दूध भी बढ़ेगा और आपके बच्चे के लिए भी अच्छा रहे और आपके पेट में गैस भी नहीं बनेगी। इससे आपको पेट का फैट कम करने में मदद मिलेगी। और डिलीवरी में ड्राई फ्रूट्स तो ज़रूर खाएं। और प्रेगनेंसी के बाद वज़न कम करने का जो और तरीका है वो है ग्रीन टी, और इसे आप कभी भी पी सकते हैं। आप चाहे तो दूध वाली चाय को ग्रीन टी से रिप्लेस कर सकते हैं। इससे आपका वज़न भी कम होगा और साथ ही साथ स्किन में ग्लो भी आएगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। इस तरीके से आप अपने बढ़ते हुए टमी को अंदर कर सकते हैं और अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन आपको 1 महीना धैर्य रखना पड़ेगा। 1 महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को खाना दें, ये ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी घर का बना हुआ ड्राई फ्रूट्स, सब्जियां, साबुत अनाज, फ्रूट, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। उसके बाद आप डाइटिंग शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी और स्वस्थ भी रहेगी। क्योंकि उस समय आपको खाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं खाएंगे ना तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप कि मैंने सारी बातें बताई आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।